स्टूडेंट्स एक बार कंफर्म कीजिएगा आप लोगों को मेरी वॉइस क्लियर है और स्क्रीन विजिबल है। ओके, ऑलराइट। सो स्टूडेंट्स, आई वाज टेलिंग यू अबाउट माय सेल्फ कि मैंने स्पेशलाइजेशन अपनी की है कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट्स इन ग्राफिक डिजाइनिंग एंड 3D एनिमेशन। और आप लोगों का जो ये कोर्स है, इसमें मैं आप लोगों को इन डिटेल बताऊंगी कि बेसिकली आप लोगों ने एनिमेशंस और वीडियो एडिटिंग किस तरह से करनी है। और आप लोगों की एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग होगी जिसमें सबसे पहले आप लोगों को एडवांस लेवल वीडियो एडिटिंग सिखाई जाएगी। बिगिनर टू एडवांस आप लोगों को सब कुछ सिखाया जाएगा। अगर आप लोगों को पहले वीडियो एडिटिंग नहीं आती है, पहले आप लोगों का कोई एक्सपीरियंस नहीं है वीडियो एडिटिंग में, तो आप लोगों को सारी चीजें जो हैं वो स्क्रैच से सिखाई जाएंगी। और स्क्रैच से ही आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से आप लोगों ने वीडियो एडिटिंग करनी है। जो पहला सॉफ्टवेयर हम लोग कवर करेंगे वो होगा फिल्मोरा वंडर शेयर का। एंड आफ्टर दैट फिर हम लोग बाकी के जो सॉफ्टवेयर्स हैं उनकी तरफ आएंगे। और आपको डिफरेंट तरह से वीडियो एडिटिंग करना सिखाया जाएगा, जिसमें सिंपल वीडियो एडिटिंग हो गई, रील्स एडिटिंग और इवन वॉक स्टाइल जो वीडियो एडिटिंग होती है, जो कि आजकल बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग पे है। डॉक्यूमेंट्रीज और इंस्टाग्राम पे जितने भी आप लोगों को टॉप कंटेंट नजर आता है वो सारा वॉक स्टाइल एडिटिंग पे बेस्ड होता है। तो वॉक स्टाइल वीडियो एडिटिंग भी आप लोग इसमें कवर करेंगे। एंड आफ्टर दैट फिर आप लोग अपनी एनिमेशंस की तरफ आएंगे, जिसमें वाइट बोर्ड एनिमेशंस और 2D एनिमेशन को कवर करेंगे आप लोग। आप लोगों को फिल्मोरा वंडर शेयर का जो लिंक है सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने का, वो इस क्लास के फौरन बाद जो आप लोगों के पेड ग्रुप्स हैं जिसमें आप लोग ऐड हैं, ऑफिशियल ग्रुप्स जो हैं, उसमें आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाएगा। जैसे ही ये क्लास खत्म होगी, आप लोगों ने उस लिंक से जो है अपने सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लेना है। और उसके बाद फिर आप लोग जो है उस पर वर्किंग स्टार्ट करेंगे। ये याद रखिएगा कि जब आप अपना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे होंगे तो उस टाइम पे आप लोगों ने अपना जो भी बेसिकली जो भी आप लोगों ने अपना डिफेंडर को डाला हुआ है या कोई एंटीवायरस आप लोगों ने इंस्टॉल किया है, तो सिर्फ इंस्टॉल करते हुए सॉफ्टवेयर को आप लोगों ने अपना एंटीवायरस जो है वो ऑफ कर देना है। सॉफ्टवेयर बिल्कुल सेफ है, बिल्कुल सिक्योर है, कोई उसमें वायरस वाला सीन नहीं है, तो परेशान मत होइएगा। हम लोग भी वही यूज कर रहे हैं और हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वही सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। हम मेक श्योर करते हैं कि आप लोगों को बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर सॉफ्टवेयर जो है वो प्रोवाइड किए जाए। ऑलराइट। तो स्टूडेंट्स, दूसरा ये है कि थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारा जो भी टीचिंग होगी उसका सारा जो भी हमारा क्या तरीकेकार होगा। तो आप लोगों की लाइव क्लासेस होंगी, जो टाइम आपको दिया गया है उसके अकॉर्डिंग। एंड आफ्टर योर लाइव क्लास आपको उस क्लास की जो है वो रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड कर दी जाएगी, ताकि आप लोग साथ साथ अगर देख के प्रैक्टिस करना चाहते हैं बाद में तो आप लोग देख लें, या इन केस ऑफ इमरजेंसी आप लोगों में से कोई अगर लाइव क्लास अटेंड नहीं कर सका तो उसका नुकसान ना हो और वो उसे देख ले। और आप लोगों के पास 7 डेज का टाइम होगा। उस रिकॉर्डिंग को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं 7 डेज के अंदर अंदर। उसके बाद आपके पास वो जो लिंक है रिकॉर्डिंग का वो एक्सपायर हो जाएगा। सो विद इन 7 डेज आप लोग अपनी रिकॉर्डिंग्स को जो है वो इंस्टॉल कर लेंगे। ये कुछ बेसिक सी चीजें थी। बाकी ये कि आपको हर क्लास के बाद असाइनमेंट्स दी जाएंगी और आपने वो असाइनमेंट करनी होंगी। उसके बाद आपको उसका फीडबैक दिया जाएगा, जो भी इम्प्रूवमेंट्स होंगी वो सारी आपको बताई जाएंगी। तो इस तरह से हम लोग जो है वो चलेंगे। क्वेश्चंस आपके इस तरीके से होंगे कि जब मैं अपना लेक्चर डिलीवर कर लूंगी तो आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे आप चैट बॉक्स में पूछेंगे, मैं आपके तमाम क्वेश्चंस को एड्रेस करूंगी। और दूसरा ये है कि हमारी तमाम जो कन्वर्सेशन है, जो भी क्वेश्चन आंसर्स की क्वेरीज हैं क्लास के अलावा, वो व्हाट्सएप ग्रुप पर होंगी। तो हर लाइव क्लास के बाद आप लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप कुछ टाइम के लिए ओपन किया जाएगा। और वहां पर आप लोग अपने जो भी सारे क्वेश्चंस हैं, जो भी सारी क्वेरीज हैं, तो यहाँ पर आप लोग ड्रॉप करेंगे और वहां पर आप लोग पूछ सकते हैं आपके जो भी क्वेश्चंस वगैरह हैं, जो भी आपके मसले मसाइल हैं। तो वहां पे आपके उस ग्रुप में जो है वो एड्रेस किए जाएंगे। एंड आई थिंक सो आप लोगों ने ग्रुप रूल्स आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा, जो कि व्हाट्सएप ग्रुप डिस्क्रिप्शन में है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और सबसे पहले हम लोग आते हैं फिल्मोरा वंडर शेयर 13 पे, जो कि हमने आज से स्टार्ट करना है। फिल्मोरा वंडर शेयर 13 का जो लिंक है, ऑफिशियल लिंक जो है इसका, जहां से आपने डाउनलोड करना है, वो इस क्लास के फौरन बाद आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप में, ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। तो आप लोगों ने इस सॉफ्टवेयर को वहां से इंस्टॉल कर लेना है एंटीवायरस को अपने ऑफ करके। तो ये हम इसको ओपन करते हैं। ये हमारा जो है सॉफ्टवेयर ओपन हो रहा है। और उसके बाद आज जो है मैं आपको इसका एक डिटेल इंटरफेस बताऊंगी कि इसकी कौन सी सेटिंग्स कहाँ पर हैं, ये सॉफ्टवेयर बेसिकली यूज कैसे करना है, और इसके कौन कौन से फीचर्स हैं, कौन कौन सी सेटिंग्स से आप क्या कर सकते हैं, ताकि जब तक आप लोगों को इसकी सेटिंग्स और इसकी बेसिक्स क्लियर नहीं हो जाती तब तक आप इस पे एडिटिंग नहीं कर सकते।
इसीलिए सॉफ्टवेयर से फेमिलियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये हमारा ओपन हो गया सॉफ्टवेयर। अब हम यहाँ न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे। जब आप ओपन करेंगे अपना सॉफ्टवेयर स्टूडेंट्स, तो ये याद रखिएगा यहाँ पर लॉग इन का ऑप्शन आ रहा होगा। आपने सॉफ्टवेयर को लॉग इन नहीं करना, ठीक है। यहाँ पर आपको लॉग इन का ऑप्शन आ रहा होगा बिकॉज आप लोग जो है क्रैक वर्जन यूज कर रहे हैं। सो आप लोगों ने यहाँ लॉग इन पर क्लिक नहीं करना। आप लोगों को लॉगिन करने की जरूरत नहीं है सॉफ्टवेयर पे। जब आप इसको इंस्टॉल कर लें उस वक्त भी आपसे ऑप्शन पूछ रहा होगा कि क्या आप लॉगिन करना चाहते हैं। तो उस टाइम भी आपने जो है इसको लॉगिन नहीं करना और बाद में भी इसको लॉगिन मत कीजिएगा, ठीक है। आई होप सो कि आप लोग समझ रहे होंगे। अब स्टूडेंट्स जब आप इसको न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे ना, तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। और यही आपका पूरा समझ लें कि एडिटिंग स्पेस है। यहाँ पर आपने अपनी सारी वीडियोस को एडिट करना है। जो भी एडिटिंग का काम करना है आपने, वो सब कुछ आप लोग यहीं पे इस जगह पर ही करेंगे। यहाँ पर अभी आपकी फाइल है जहाँ पर लिखा हुआ है अनटाइटल्ड। तो अभी इसका कोई नाम नहीं है। जब आप इसको सेव करते हैं तो आप अपनी फाइल का एक नेम भी रखते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। ये जो हमारा मीडिया का ऑप्शन है, जो लेफ्ट साइड पे कॉर्नर पे पहला ऑप्शन आपको नजर आ रहा है, मीडिया का ऑप्शन है। यहाँ पर बाकी सारे ऑप्शंस आपके पास अभी लॉक है। अभी उनको किस तरीके से इनेबल करना है वो मैं बताती हूँ। मीडिया का ऑप्शन है और यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको ये वाले पोर्शन जो है ना मीडिया के सेक्शन पे नजर आ रहा होगा, क्लिक हियर टू इंपोर्ट मीडिया। यहाँ से आप इंपोर्ट करते हैं जो भी चीज आपने एडिट करनी होती है। जो भी आपने वीडियो एडिट करनी है उसके क्लिप्स होंगे आपके पास, जो भी इमेजेस हैं आपके पास वो इमेजेस आप लेंगे, या जो भी आपने अपनी वीडियोस में बैकग्राउंड वॉइस ओवर डालना है, वॉइस ऐड करनी है, वो जो कुछ भी आपने अपने कंप्यूटर से इंपोर्ट करना है, लोगो वगैरह अपनी वीडियो में ऐड करने के लिए, वो सब कुछ आप यहाँ पर जो है ना क्लिक करके इंपोर्ट करेंगे। यहाँ पर मैं क्लिक करती हूँ और मेरे पास कोई रेंडम सी जो वीडियो पड़ी है उसको मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, इंपोर्ट कर देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल दिस वन। तो ये एक वीडियो है, इसको मैंने यहाँ पर इंपोर्ट कर दिया, ठीक है। अब ये देखिए ये यहाँ पर आ चुकी है, लेकिन अभी इसको हम एडिट नहीं कर सकते हैं। ये यहाँ पर हमने क्लिक किया, ये देखिए प्ले भी हो रही है, लेकिन इस वीडियो को अभी हम एडिट नहीं कर सकते हैं। इसको एडिट कैसे करेंगे? जब आप इसको इस प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, इस प्लस के आइकन पे क्लिक करने के बाद आप इसे ऐड टू प्रोजेक्ट करेंगे। यहाँ पे आपने जो सेटिंग है वो मैच टू मीडिया रख देनी है, ठीक है। जब आपने ये कर लिया तो अब ये देखिए ये जो वीडियो है आपकी ये इस टाइमलाइन पर आ गई है। सिंपल आप लोगों ने क्या करना है, आपने सिंपल इस प्लस के आइकन पे क्लिक करना है और ये ऑटोमेटिकली जैसे ही आप इस प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे आपकी वीडियो आपकी टाइमलाइन पे आ जाएगी। ये जो सारी जगह है जहां पर अभी आपको आपकी वीडियो नजर आ रही है, इसको आप कहते हैं कि ये आपकी फिल्मोरा वंडरशेयर की टाइमलाइन है। किसी भी वीडियो एडिटर में जो यहाँ पर आपके पास ये जो पोर्शन शो हो रहा होता है, जहाँ पे आपको वो सारी वीडियो इस बार में नजर आ रही होती है और ऊपर टाइम वगैरह आपको उसका शो हो रहा होता है, उससे कहते हैं कि ये हमारी टाइमलाइन है। तो आपने अपनी वीडियो को अपनी टाइमलाइन पर ड्रैग कर दिया। अब इसी तरह अब जाहिर है आप लोग कोई भी वीडियो बना रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप किसी डॉक्यूमेंट्री पे वीडियो बना रहे हैं, क्लाइंट आपको कहता है कि आपने स्टॉक वीडियोस यूज करनी है, यानी अपने पास से ऐसी वीडियोस यूज करनी है जिन पे कॉपीराइट इशू ना आ रहा हो। कभी कभार तो क्लाइंट आपको वीडियोस कुछ ना कुछ प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल जिस तरीके से अगर उसने अपने लिए कोई वीडियो एड बनाना है और उसने अपना कोई ऑफिस वगैरह दिखाना है, कुछ ऐसी चीज, तो वो आपको अपने ऑफिस की वीडियो के कुछ क्लिप्स वगैरह प्रोवाइड करेगा जिसको आप ऐड करेंगे अपनी वीडियो में और उसे एडिट करेंगे। इसी तरह आपको क्या करना होता है, यहाँ पर अब आप इसे अपनी जो वीडियो है ना, इसको आपने इस तरीके से जब ऐड कर लिया तो आप क्या करेंगे कि उसके बाद आपको कभी कभार स्टॉक वीडियोस आपके पास नहीं होंगे, तो मैं आपको इन डिटेल बताऊंगी कि आपने स्टॉक वीडियोस कॉपीराइट फ्री कहाँ से लेनी है, फ्री ऑफ कॉस्ट और एचडी क्वालिटी में। हर तरह की स्टॉक वीडियोस आप किन किन रिसोर्सेज से जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट पेइंग इवन अ सिंगल पेनी आप लोग कहाँ से जो है वो इकट्ठा करेंगे, कहाँ से ग्रैब करेंगे, वो सारी चीजें जो है ना आप लोगों को इन डिटेल जो है वो यहाँ पर इस कोर्स में बताई जाएंगी। तो अभी मैं आप लोगों को क्योंकि सिर्फ सेटिंग्स के बारे में बता रही हूँ कि कैसे आपने करना है। तो अब यहाँ पर देखिए आपकी ये वीडियो यहाँ पर आ गई, सही है। अब ये देखिए ये आपकी तकरीबन 1 मिनट 8 सेकंड की वीडियो है फॉर एग्जाम्पल। अच्छा, आप चाह रहे हैं कि आपको सिर्फ और सिर्फ इतनी वीडियो ऐड करनी है, बाकी सारा पार्ट आप चाह रहे हैं कि आप डिलीट कर दें। तो बजाय इसके आप इसको यूं कॉर्नर से पकड़ के छोटा छोटा करें। आप क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल आपको सिर्फ यहाँ से यहाँ तक ये वीडियो चाहिए ना, इतना पार्ट, तो आप क्या करेंगे, ये जो रेड लाइन आप लोगों को नजर आ रही है इसको यहाँ पर जितना भी पार्ट आपको चाहिए
यहाँ से यहाँ तक चाहिए तो इसको आप यहाँ पर ले आएंगे। और फिर ये जो एक सिजर का ऑप्शन आपको नजर आ रहा है, इसका मतलब होता है स्प्लिट, ठीक है। इसका मतलब इस सिजर के आइकन का जो यहाँ पर भी नजर आ रहा है आपको इस जगह पर और इधर भी, इसका मतलब होता है स्प्लिट। आप इसे क्लिक करेंगे। अब आपने देखें क्लिक किया तो ये आपकी वीडियो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई है। एक पार्ट ये है, ये देखिए ये अलग हो गया, और दूसरा पार्ट ये है। आपको जो पार्ट चाहिए आप उसको रख लें, बाकी को आप यूं सिलेक्ट करें और अपने जो लैपटॉप है उसमें डिलीट के बटन से आप लोग यूं डिलीट कर देते हैं। अभी मैं आप लोगों को बहुत ही बेसिक सी चीजें बता रही हूँ ताकि आपको समझ में आए, और एडवांस चीजें हम आहिस्ता आहिस्ता से करेंगे। अब ये देखिए आपकी ये चीजें जो है ये डिलीट हो गई। अब अगर आपसे गलती से कोई चीज डिलीट हो गई है, उसे वापस लाना है, तो आप लोग ये जो बटन है अंडू का, इसे क्लिक करेंगे या कंट्रोल जी भी दबा सकते हैं। कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे कंट्रोल जी के बटन को प्रेस करें तो ये आपके पास वापस आ जाएगा, ठीक है। वैसे अगर आपको डिलीट करना है तो सिंपल आप यहाँ पे उसे सिलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं। यहाँ तक मुझे बताएं, एक बेसिक सी चीज मैंने आपको बताई, आपको समझ आया? आप लोगों को क्लियर है? ऑल राइट। अब हम आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पार्ट आपके पास होता है, यहाँ पर आप देखिए, अगर आपको अपनी वीडियो में कोई वॉइस ओवर ऐड करना है, कोई बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड करना है, अपने कंप्यूटर से ऐड करना है, तो वो भी आप इसी तरह फिर दोबारा प्लस पे क्लिक करेंगे। अब आपको कुछ और ऐड करना है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से आपको कोई और चीज ऐड करनी है, जैसे ये एक वीडियो आपको ऐड करनी है, डिफरेंट वीडियो, तो आप उसको भी इसी तरह ऐड करेंगे। अगर वॉइस ऐड करनी है तो भी इस तरह। भी ये देखिए हमारे पास यहाँ पर ये दो वीडियोज आ गई। यहाँ पर एक हमारी फर्स्ट वीडियो आ गई और दूसरी हमारे पास यहाँ पर अब दो वीडियोस हमने यहाँ पर जो है ना दोनों वीडियोस को हमने प्लेस कर दिया। अच्छा, दूसरा ऑप्शन आता है, वो होता है हमारे पास स्टॉक मीडिया का। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ स्टॉक मीडिया का ऑप्शन आता है, लेकिन स्टॉक मीडिया आपने यहाँ से नहीं लेना। आप लोगों को मैं लाइब्रेरीज बताऊंगी आगे जाके, जहां से आप लोग रॉयल्टी फ्री HD स्टॉक मीडिया, स्टॉक वीडियोस जो अपने इस पर डालते हैं, यहाँ से भी आप लोग ले सकते हैं। जिस तरीके से जिस पर डायमंड नहीं है उन वाली सारी चीजों को आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों को जो अच्छी अच्छी वीडियोस हैं हर चीज से रेलिवेंट, फॉर एग्जाम्पल आपको वीडियो दिखा रहे हैं, उस पर आपको दिखाना है कि बारिश हो रही है, तो बारिश से रेलिवेंट आपको HD सीन्स दिखाने पड़ेंगे। वो आपको कहाँ से कॉपीराइट फ्री मिलेंगे, जिसपे कोई इशू ना हो, कोई कमर्शियल कॉपीराइट ना आ रहा हो, आपको कमर्शियल यूजेस के लिए अलाउ हो, वो सब कुछ आपको जो है वो बताया जाएगा, ठीक है ना, कि किस तरीके से आपने करना है। दूसरी चीज है जी ऑडियो की। ऑडियो में क्या होता है, अगर आपको अपनी वॉइस में पीछे कोई बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड करना है, ठीक है, या कोई साउंड इफेक्ट ऐड करना है, जिस तरीके से आपने देखा होगा वीडियोस में पॉपअप के साउंड आता है, या फिर लिखने जब कोई लिख रहा होता है तो इस तरह की साउंड इफेक्ट डाला होता है, जिस तरह से व्हाइट बोर्ड ब्लैक बोर्ड पर जब आप चौक से लिख रहे होते हैं तो पीछे एक जो है ना वॉइस आ रही होती है। तो आप लोगों ने क्या करना है कि उस तरीके से आप जो है ना वो सारी चीजें कर सकते हैं। नेक्स्ट पे यहाँ से यानी ले सकते हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड करना है या कोई साउंड इफेक्ट ऐड करना है, तो यहाँ पर आप साउंड इफेक्ट के ऑप्शन पे जाएं। जिस तरीके से क्लिक का वॉइस आ रही होती है, माउस क्लिक होने की वॉइस आ रही है, ठीक है, कोई चीज पॉप होके आती है, आपने दिखाना है कोई चीज एकदम से पॉप हुई है, बबल की वॉइस आई है, वो सब चीजें आप लोगों को यहाँ से मिल जाएंगी, ठीक है। कैमरा की अगर आपने कोई इस तरीके की चीज दिखानी है, वो सब कुछ आपको यहाँ पर इन सारी चीजों से मिलेगा। तो यहाँ से आप अपनी ऑडियो ऐड करते हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक हो गया या साउंड इफेक्ट, वो दोनों चीजें आप लोग इस ऑडियो के ऑप्शन से ऐड करते हैं। अगला ऑप्शन होता है आप लोगों के पास टाइटल्स का, यानी कि यहाँ से आप लोग ना टेक्स्ट वगैरह की सेटिंग करते हैं। अब यहाँ आप, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है ना इस सॉफ्टवेयर का, वो है टेक्स्ट की सेटिंग्स। ये आप लोगों को आना लाजमी चाहिए, ठीक है ना। आप लोगों को जो फिल्मोरा वंडरशेयर के अंदर स्टूडेंट्स जो ऑडियोज हैं वो सारी कॉपीराइट फ्री हैं। आगे जाके जब आप प्रोफेशनल वीडियो एडिट कर रहे होंगे, जिसमें मैं आप लोगों को साथ साथ बताऊंगी कि अब आपने म्यूजिक अप्लाई करना है, आपने बैकग्राउंड वॉइस, तो वो साथ साथ मैं आपको बताऊंगी कि आप लोगों ने कहाँ से लेना है। अभी आप लोग क्या करें, सिर्फ और सिर्फ फोकस करें कि फिल्मोरा वंडरशेयर का इंटरफेस क्या है और इसमें क्या क्या सेटिंग्स हैं और किस सेटिंग से क्या होता है। उसके बाद जो बाकी की चीजें हैं वो साथ साथ एड्रेस होंगी आपकी। ऑलराइट। अब यहाँ पर टाइटल्स और नीचे आप देखें तो इधर ऑप्शन है टेक्स्ट का, ठीक है ना, क्विक टेक्स्ट। टाइटल्स, वैसे तो ये दोनों चीजें सेम होती हैं, यानी दोनों का मकसद सेम है। टाइटल्स में आपके पास ना पहले से कुछ स्पेसिफिक इस तरीके के ना लिखे हुए स्टाइल के लिखे हुए जो है ना आपके पास आ जाते हैं, जिनको आप प्लस के आइकन से ना यूं ऐड कर देते हैं अपने टेक्स्ट पे, और फिर आप उसे ऐड करते हैं। जैसे अगर आपको अपनी वीडियो में कोई भी टेक्स्ट ऐड करना है, ये अब आपने टेक्स्ट ऐड कर दिया है, तो आप इसको यूं इस तरीके से ऐड कर लेते हैं, और वो फिर इसी स्टाइल में आप लोग जो है ना, इस तरीके से भी लिखा हुआ रेड कलर का, तो वो फिर रेड में ही रहेगा, और आप उसको उसमें जो भी टेक्स्ट अपने हिसाब से चेंज करना है वो आप लोग करते हैं। लेकिन जो मेन टेक्स्ट की सेटिंग्स होती हैं वो यहाँ जो टी का ऑप्शन है, जहां पर लिखा है क्विक टेक्स्ट,
यहाँ से आप लोग करते हैं, इस टी के ऑप्शन पे जाकर आप क्विक टेक्स्ट पे जाते हैं। क्विक टेक्स्ट पे जाने के बाद आप देखें तो यहाँ पर एक अलग लेयर आ गई है। असल में जो भी आपके पास वीडियो एडिटिंग का काम होता है ना, वो सारा लेयर्स पर होता है। ये पहली लेयर है, इसकी आपकी वीडियो की लेयर है। जो दूसरी लेयर आ गई वो आपके पास टेक्स्ट की लेयर आ गई। नीचे अगर आप म्यूजिक ऐड करेंगे तो नीचे की जो अगर आप यहाँ पर जाकर मैं ऑडियो में से कोई भी म्यूजिक ऐड कर दूं, तो अब हमारे पास जो म्यूजिक ऐड होगा, ये अब आप देखिए तो म्यूजिक की नीचे ये देखिए एक सेपरेट लेयर आ गई। तो जितना भी काम आप लोग करते हैं इसमें, वो सारा हमारे पास क्या होता है कि लेयर्स पे बेस होता है। इस तरह से ये लेयर आ गई, ठीक है, लेयर आ गई, तो डिफरेंट लेयर्स आपके पास यहाँ पर आ जाती हैं और फिर आप अपने सीन के अकॉर्डिंग उन लेयर्स को एडजस्ट करते हैं। अब ये टेक्स्ट आ गया हमारे पास, ठीक है, यहाँ पर हमने टेक्स्ट ऐड किया तो इधर हमें ये लिखा हुआ नजर आ रहा है, ऐड योर टेक्स्ट हियर। इसको सिलेक्ट करके पहले इसको बड़ा कर लें अपने अकॉर्डिंग, जैसे भी आपको रखना है, एडजस्ट करना है। अच्छा, यहाँ पर रखने के बाद आपने ये देखिए, जो आपकी टेक्स्ट की लेयर आ रही है ना, आ, वो आ रही है यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर ये आपके टेक्स्ट की लेयर आ रही है। और इसका मतलब है कि यहाँ से आपका टेक्स्ट स्टार्ट होगा, जहां पे बिल्कुल आपका ये रेड कलर की बार है, और इस पॉइंट पे जहां पर ये ब्लू कलर की लेयर फिनिश हो रही है, जब आपकी ये बार यहाँ पर पहुंचेगी ना, तो आपका जो टेक्स्ट है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। जो आपका टेक्स्ट है वो यहाँ से स्टार्ट होगा, और जैसे ही ये यहाँ पर पहुंचेगा यानी आपका टेक्स्ट हट जाएगा। तो आप इस लेयर को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करते हैं कि आपने इसको मिड में, ये टेक्स्ट आपने कब अपीयर करना है। आप चाहते हैं जब ये वीडियो यहाँ पर इस पॉइंट पर पहुंचे तब ये टेक्स्ट अपीयर हो, तो फिर आप ये जो टेक्स्ट है ये देखिए इस जगह से स्टार्ट हो रहा है, तो आप अपने अकॉर्डिंग रखते हैं। फिलहाल मैं इसको स्टार्ट में रख रही हूँ और अब मैं इस टेक्स्ट को एडिट करती हूँ। तो एडिट किया मैंने, इसको यहाँ से सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद आप क्या करेंगे, अपने टेक्स्ट में जो कुछ भी लिखना है, फॉर एग्जाम्पल जो कुछ भी आप लोग लिखना चाह रहे हैं वो आप लोगों ने यहाँ पर अपने टेक्स्ट में लिख लिया। लिखने के बाद अब आपने क्या करना है, इसकी सेटिंग करनी है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपको टेक्स्ट की सेटिंग करनी आनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देखें, ये आपके पास ना कुछ बेसिक सी जो है ना, यहाँ पर आपके पास जो है ना इसकी सेटिंग्स यहाँ पर दिख रही है। आपने टाइटल्स पे क्लिक करना है, ठीक है। टेक्स्ट पे जाके आपने यहाँ टाइटल्स पे क्लिक करना है। अब ये देखिए यहाँ पर भी आप लोग लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं वेलकम टू डीएससी, तो आप यहाँ पर इस बॉक्स में भी लिखकर टाइप कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट आप यहाँ पर लिखें, इसको सिलेक्ट करें और इधर आप टाइप करने लग जाएं। तो दोनों तरीके से आप लोग अपने टेक्स्ट को लिख सकते हैं। अब पोजिशनिंग जो है टेक्स्ट की, वो इसी तरह से आपने करनी है कि आप यूं अपने माउस से सिलेक्ट करके अपने टेक्स्ट को पोजिशन करने हैं। पोजिशन करने के बाद नीचे ये जो ऑप्शन आपको नजर आ रहा है, इस बॉक्स के नीचे एक छोटा सा एरो है, यहाँ से आप अपने टेक्स्ट का फॉन्ट सिलेक्ट करते हैं, यानी कि आपने उसको किस स्टाइल में लिखना है। जैसे एरियल नैरो, ठीक है, यहाँ पर आपको डिफरेंट फॉन्ट नजर आ रहे हैं, ठीक है, बैलू, बैरलो ब्लैक, इस तरह के डिफरेंट आपको जो है ना, एंटॉन, इस तरह के डिफरेंट आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं फॉन्ट्स। तो आपको जोन सा भी फॉन्ट सूटेबल लगता है, जोन सा भी आपको लग रहा है कि आपने अपनी वीडियो में इस तरह का फॉन्ट यूज करेंगे तो आपका टेक्स्ट प्रोमिनेंट होगा, आप यहाँ से वो टेक्स्ट यूज करते हैं, वो फॉन्ट जो है वो चूज करते हैं। और उसके बाद यहाँ से आप एक तो अपने टेक्स्ट को इस तरीके से भी बड़ा छोटा कर सकते हैं, यूं कॉर्नर से पकड़ के, ठीक है, इस तरह से भी बड़ा छोटा कर सकते हैं। और दूसरा, आप यहाँ से जो नंबर्स है ना, अपनी मर्जी का नंबर, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ 98, तो इसका जो फॉन्ट साइज है वो 93 या 98 जो भी हमने करना है, उस तरीके से भी यहाँ से हो सकता है, ठीक है। तो आप लोग अकॉर्डिंगली यहाँ से भी कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपको अपने टेक्स्ट के कलर को चेंज करना है, तो आपका जो टेक्स्ट का जो कलर है वो कैसे चेंज होगा, ये आपका कलर्स का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ से आप अपनी मर्जी के कलर्स को चूज करते हैं और अपनी वीडियो में ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ पर मैंने ये एक रेडिश सा जो कलर है वो चूज किया। आप कोई सा भी कलर जो कि आप लोगों को चाहिए, डिसेंट कलर आप लोग चूज कर सकते हैं अपनी वीडियो में, अपनी वीडियो की अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अभी राइट नाउ मैं आपको समझा रही हूँ, तो मैं इन जनरल आपको बता रही हूँ, ऐसे कोई टेक्निक में यूज नहीं कर रही कि ये अच्छा लगेगा या ये। टेक्स्ट को अगर आपको बोल्ड करना है तो इस बी का ऑप्शन है, इस पे आप क्लिक कर सकते हैं, लेकिन अभी जो हमने फॉन्ट चूज किया हुआ है वो ऑलरेडी बोल्ड है। अच्छा, ये आपको थोड़ा सा टिल्ट हुआ हुआ, थोड़ा सा टेढ़ा हुआ हुआ आई लिखा हुआ नजर आएगा। इस आई का मतलब है इटैलिक्स, यानी कि आप अपने टेक्स्ट को अगर इटैलिक्स में लिखना चाहें तो आप लोग इस तरीके से लिखते हैं, इटैलिक्स में। ऑलराइट, उसके बाद नीचे अगर आप लोग चले जाएं, यानी अगर आपको टेक्स्ट को थोड़ा सा टेढ़ा करना है, तो ये देखिए आप टेक्स्ट आपका टेढ़ा हो गया। इसको मैंने अभी सिलेक्ट नहीं किया तो बिल्कुल स्ट्रेट है, इस पे क्लिक किया तो हमारा इटैलिक्स में आ गया। ऑलराइट, अब नीचे हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास अभी जो सेटिंग्स हैं वो भी हम लोग कर रहे हैं बेसिक सेटिंग्स, ठीक है। ऑलराइट, इधर देखिए आप लोग नीचे,
कॉर्नर पे आप लोगों को, बिल्कुल कॉर्नर पे आप देखें तो राइट साइड पे आपको लिखा हुआ आएगा एडवांस का ऑप्शन, ठीक है। एडवांस पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एडवांस की ऑप्शन खुल जाएगी। अब आपके पास एडवांस टेक्स्ट एडिट का ऑप्शन आ गया है। अब आपके पास एक अलग से स्क्रीन ओपन हो जाएगी जहां पर सिर्फ और सिर्फ आप अपना टेक्स्ट की सेटिंग्स और टेक्स्ट की जो अलाइनमेंट है, टेक्स्ट की जो भी चीजें हैं वो करेंगे, ठीक है। इसमें पहला ऑप्शन हमारे पास आता है प्रीसेट का, यानी कि आपका टेक्स्ट किस तरीके से दिखे, इस तरह से दिखे। अगर आप लोगों को मैनुअली कलर्स नहीं सिलेक्ट करने हैं, एडवांस से सिलेक्ट करने हैं, आप चाहते हैं कि इस तरीके से दिखे, ऐसे दिखे, यहाँ से दिखे, खाली आउटलाइन नजर आए, जिस तरह से भी मैंने ब्लू कलर किया था तो आउटलाइन आ गई, या खाली इस तरीके से देखें तो आपके पास व्हाइट और ग्रे का शेड आ रहा है, फिर इस तरीके से आप यानी अपनी मर्जी का आप स्टाइल चूज करते हैं कि आपका टेक्स्ट किस स्टाइल में दिखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं यहाँ से ये वाला ये वाला चूज कर लेती हूँ, फॉर एग्जाम्पल दिस वन, ठीक है। और ये करने के बाद मैं इसे करती हूँ अप्लाई, ठीक है। और यहाँ पर हम प्रीसेट में चले जाते हैं फिर से, ठीक है। और यहाँ पर जाने के बाद ये देखें आपके यहाँ पर ये सारे ऑप्शंस वगैरह भी नजर आ रहे हैं एडवांस में। अच्छा, अब यहाँ पर जाने के बाद एडवांस में कस्टमाइज पे आ जाती हूँ। कस्टमाइज में अब फॉर एग्जांपल आपको स्टाइल यही चाहिए, फॉर एग्जांपल यहाँ से अगर आपने चूज किया ये वाला और आपको स्टाइल फॉर एग्जांपल यही चाहिए, लेकिन आपको ये ब्लू कलर नहीं चाहिए, तो यहाँ से आप इसका कलर को चेंज भी कर सकते हैं। आपको एक्स वाई जी जो सा भी कलर चाहिए आप यहाँ पर अपने कलर को अप्लाई कर लें, ठीक है। जब आप इस पे अप्लाई करेंगे ना तो आपके कलर्स चेंज हो जाएंगे। अभी मैंने अप्लाई नहीं किया तो अभी चेंज नहीं। इसी तरह यहाँ पर आपके पास ऑप्शन होता है ओपेसिटी। ओपेसिटी का मतलब होता है कि ये कितना विजिबल है, तो वो सब चीजें आप लोग यहाँ से करते हैं। इसी तरह अगर आपको अपने टेक्स्ट को टोटली ब्लर करना है तो आप यहाँ से अपने टेक्स्ट को जो है वो ब्लर करते हैं। अगर आपको आपके टेक्स्ट में कोई इफेक्ट ऐड करना है तो आप यहाँ से अपने टेक्स्ट में इफेक्ट ऐड करते हैं। अगर मैं यहाँ से सिंपल प्रीसेट लूं और कस्टमाइज में जाऊं, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आपके पास ओपेसिटी का ऑप्शन है। ओपेसिटी को मैं अगर कम कर रही हूँ, ठीक है, अगर मैं अप्लाई करूंगी ओपेसिटी को, तो हमारा जो टेक्स्ट है वो कंपैरेटिवली लाइट हो गया है, यानी उसकी जो ट्रांसपेरेंसी है, उसकी जो ओपेसिटी है, कंपैरेटिवली वो कम हो गई है। तो यहाँ से आप ओपेसिटी के ऑप्शन को अप्लाई करते हैं। उसके बाद आपके पास नीचे और ऑप्शन आ रहे होते हैं जैसे ब्लर। उसके बाद आपको अगर इसकी आउटलाइन चेंज करनी है, आउटलाइन को आप यहाँ से चेंज करते हैं, अपनी मर्जी की आउटलाइन चूज कर सकते हैं। उसकी थिकनेस को चेंज करना है, अल्फाबेट्स के डिस्टेंस को चेंज करना है, वो सारी की सारी जो सेटिंग्स हैं वो आप लोग यहाँ से करते हैं। तो अगर आप लोगों को कस्टमाइज ऑप्शन चूज करना है तो आप लोग यहाँ से कस्टमाइज करेंगे, और प्रीसेट में आप लोगों को अगर पहले से यानी चूज हुआ ऑप्शन चाहिए वो वहां से करेंगे। अगला ऑप्शन आपके पास आता है एनिमेशन का। जिस तरीके से आपको टाइप राइटिंग इफेक्ट में चाहिए ये, ठीक है, या फिर आपको इस तरीके से एनिमेट हुआ हुआ चाहिए, यानी डिफरेंट आपके पास तरीके होते हैं ना जिससे आपका टेक्स्ट अपीयर होता है। और यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस हैं डिफरेंट, जैसे इन का ऑप्शन है आपके पास, आउट का ऑप्शन है, और लास्ट में आपके पास ऑप्शन है लूप का। इन तीन ऑप्शंस को समझना आपके लिए बड़ा जरूरी है। देखिए, इनका मतलब होता है कि जब आपका टेक्स्ट स्टार्ट में यानी एंटर हो रहा हो, जो एंटर होते हुए बिल्कुल जब आपका टेक्स्ट अपीयर हो, यानी कि स्क्रीन में इन हो, अपीयर हो, तो आपका तब ये एनिमेशन आए, ठीक है। और आउट का मतलब होता है जब आपका टेक्स्ट जो है वो स्क्रीन से बाहर जा रहा हो, यानी जब खत्म हो रहा हो, जिस तरह से अब ये देखें खत्म हुआ। अब इन पे अगर मैं कोई भी एनिमेशन नहीं लगाती, आउट पर मैंने ये वाली अप्लाई कर दी है, तो जब आपका टेक्स्ट खत्म होगा ना तो ये वाला इफेक्ट लगेगा जब स्क्रीन से जा रहा होगा। और लूप का मतलब है कि इन एंड आउट दोनों में ना सेम तरह की एनिमेशन लगेगी। जब आपका टेक्स्ट एंटर हो रहा होगा तो भी सेम इफेक्ट आएगा, और जब आपका टेक्स्ट एग्जिट हो रहा होगा तो भी, और ये लूप में चलता रहेगा, यानी बीच में भी जितने भी टाइम पर आपका जो टेक्स्ट है वो स्क्रीन पर है, आपके पास यही वाली जो है ना एनिमेशन स्क्रीन पर रहेगी। आप लोग मुझे बताएं ये चीज आप लोगों को क्लियर हुई? इन आउट एंड लूप का, इन का मतलब है कि आपका टेक्स्ट जब अपीयर होगा तो ऐसा आएगा, आउट का मतलब है जब आपका टेक्स्ट खत्म हो रहा होगा, लूप का मतलब है कि थ्रू आउट जब तक आपका टेक्स्ट है, इन में भी आउट में भी और उसके बीच में भी, जब तक आपका टेक्स्ट अपीयर रहेगा आपके पास यही ऑप्शंस रहेंगे। तो टेक्स्ट की ऑप्शंस को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप अपनी वीडियो में टेक्स्ट अच्छे से अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपकी फिर वीडियो अच्छी नहीं लगेगी, अच्छा टेक्स्ट अप्लाई नहीं हुआ, अच्छे इफेक्ट्स नहीं अप्लाई हुए। इस तरीके से खैर यहाँ पर मैंने एक रैंडम वीडियो पर ये देखिए आपके पास ये लगा दिया है, और इस तरीके से मैंने इसको कोई एडजस्ट नहीं किया, बट मैं अभी आपको सिर्फ और सिर्फ सेटिंग्स बता रही हूँ तो इस वजह से। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास अब देखते हैं, जो नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन होता है ना वो होता है हमारे पास ट्रांजिशंस का।
ट्रांजिशन का मतलब होता है कि फॉर एग्जाम्पल, एक मिनट, यहाँ पर मैं इस वीडियो को मैंने हटा दिया था तो उसको मैं वापस ले आऊं। जस्ट अ मिनट। ऑलराइट, ये हमारे पास फॉर एग्जाम्पल एक, तो यहाँ पर मैं इस वीडियो को दोबारा ले आती हूँ। ऑलराइट, अच्छा, ट्रांजिशन का मतलब होता है कि जब ये जो दो वीडियोस है ना, ये वीडियो जब खत्म होगी और अगली वीडियो हमारे पास अपीयर होगी, ये वीडियो खत्म हुई और अगली वीडियो आ गई, तो ये देखें बीच में इसके कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, बस सिंपल ये खत्म हुई और अगली फौरन शुरू हो गई। जब हमने इन जब जब हम चाहते हैं ना कि ये एक वीडियो खत्म हो, दूसरी स्टार्ट होने से पहले कोई इफेक्ट हमें नजर आए, कोई इंटरेस्टिंग सी इफेक्ट हमें नजर आए, तो उसको हम कहते हैं कि हमें यहाँ पर ट्रांजिशन इफेक्ट अप्लाई करना है। तो यहाँ पर हमारे पास ट्रांजिशन है, यहाँ पर डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर करूँ जूम को, ठीक है ना, प्लस, अब मैंने यहाँ पर देखें जूम का जो है ना इफेक्ट, जूम की जो ट्रांजिशन है वो अप्लाई कर दी, तो अब क्या होगा कि जब ये हमारी देखिए सीन अब चेंज हो रहा है, तो अब देखिए बीच में हमें एक जूम की एनिमेशन नजर आई है जो पहले नजर नहीं आ रही। ये देखिए एक जूम का इफेक्ट हमें लाइक दिस इस तरीके से नजर आया। इस तरह की कोई सी भी एनिमेशन आप डाल सकते हैं, जैसे जरूरी नहीं है कि हम यही डालें, हमें अगर डिजोल्व ऐड करना है, ठीक है, कि ये डिजोल्व हो, जिस तरीके से ये हो गया, अब अगला सीन स्टार्ट हो तो जब ये डिजोल्व हो, तो हमने चूज कर लिया, अब इसको मैं स्टार्ट पे जहां भी लगाना है वहां पर ड्रैग करने हैं, लेकिन कहीं भी ऐड हो जाती है, आप इसको जहां भी लगाना है आप अपने हिसाब से ऐड करें। अब ये देखिए आपने कर दिया, अब इसे करेंगे तो आपके पास एक डिजोल्व होता हुआ इफेक्ट आपको नजर आ रहा है। तो ये जो चीजें होती हैं ये होते हैं आपके पास ट्रांजिशन इफेक्ट्स, क्योंकि आप लोग इस तरीके से बीच में जो है वो अप्लाई करते हैं, अपने ट्रांजिशन इफेक्ट्स जो है वो अप्लाई करते हैं। ऑलराइट, इसके अलावा होता है इफेक्ट्स। अच्छा, ये याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ट्रांजिशन इफेक्ट का मतलब होता है स्पेसिफिकली अगर कोई सीन चेंज हो रहा हो तो आपने बीच में कोई ट्रांजिशन दिखानी है, या फिर कोई दूसरा वीडियो क्लिप ऐड हो रहा हो तो बीच में आपने कोई इफेक्ट ऐसा ऐड करना है ताकि वो उसे कवर कर ले, ऐसे ना लगे कि बस एक खत्म हुआ है तो अगली वीडियो आ गई है, या एक सीन खत्म हुआ है तो एक कोई और सीन। इफेक्ट का मतलब होता है कि आपने अपनी वीडियो में वैसे ही कोई इफेक्ट ऐड करना है। फॉर एग्जाम्पल जब ये वीडियो है, मैं चाह रही हूँ कि जब हम लोग इस पार्ट पर पहुंचे, इस पार्ट पर पहुंचे जब हम लोग, तो हमारे पास ना एक आरजीबी का इफेक्ट आए फॉर एग्जाम्पल, तो मैंने क्या किया कि इस वाली बार को पहले यहाँ पर रख दिया और फिर इस प्लस पे क्लिक किया, तो ये देखिए अब क्या होगा, इसको हम लोग छोटा बड़ा भी करके एडजस्ट करेंगे। ठीक है, मैं चाह रही हूँ कि जब ये इस पार्ट पर पहुंचे हमारी वीडियो, इस पार्ट पे, तो हमारे पास एक इफेक्ट आए। अब आप देखिएगा आरजीबी का इफेक्ट मैंने यहाँ लगाया है, यानी कि कलर्स थोड़े से उसमें चेंज होते हैं, ये आया, तो आप देखें कि आपके पास इस तरह के इफेक्ट्स आ रहे हैं। ये देखिए डिफरेंट इफेक्ट्स आपके पास अप्लाई हो रहे हैं। ये देखिए ये सारे इफेक्ट्स आपके पास आरजीबी स्ट्रोक्स के अप्लाई हो रहे हैं, तो अब क्या हो गया, आपके पास बीच में कोई इफेक्ट लग गया। इसी तरह डिफरेंट इफेक्ट्स आपके पास यहाँ होते हैं, माइल्ड, एक्सट्रीम, ठीक है ना, बॉर्डर, तो ये सारे इफेक्ट्स आप लोग बीच में लगा सकते हैं। अब देखिए इनकी अलग लेयर बन गई, ठीक है, तो इनको आप आगे पीछे करके यहाँ वहां जहां लगाना है आप एडजस्ट करें। तो ये आपके पास इफेक्ट होता है। ट्रांजिशन का मतलब होता है जैसे जूम हो रहा है, आपके पास डिसॉल्व हो रहा है, ठीक है ना, फास्ट मूव होके आ रहा है, तो ट्रांजिशन अप्लाई होती है। यूजुअली ट्रांजिशन अप्लाई होती है जब आपने दो सीन, आपने दो डिफरेंट वीडियोस को मर्ज करना होता है और बीच में कोई इफेक्ट आप लोग लगा रहे होते हैं, ठीक है, यानी एक वीडियो खत्म हो तो अगली शुरू हो, तो बीच में ट्रांजिशन आता है। और जो इफेक्ट होता है वो सीन में कोई भी वीडियो है आपकी, उसके बीच में अगर आपको कोई सा भी इफेक्ट अप्लाई करना है, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या होता है, उसको कहते हैं कि ये अब हमारे पास जो है ये ट्रांजिशन इफेक्ट जो है वो अप्लाई हो गया है। तो ये दो चीजें हैं जो इनका आप लोगों को पता होना लाजमी है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, मुझे बताएं यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, समझ में आ रहा है? क्योंकि आज फर्स्ट डे है, मैं आप लोगों को सिर्फ इसकी चीजें बता रही हूँ ताकि आगे जाके जब आप एडिटिंग करें तो आप लोगों को पता हो ट्रांजिशन कैसे ऐड करनी है, इफेक्ट्स कैसे ऐड करना है, टेक्स्ट कैसे ऐड करना है। ज्यादा मुश्किल तो नहीं लग रहा आप लोगों को? यस, क्योंकि स्टूडेंट्स आप लोगों में से कुछ को ये नॉर्मल लग रहा होगा, कुछ को बहुत बेसिक लग रहा होगा, ठीक है ना। बेसिक इस वजह से लग रहा होगा कि देखिए हर एक का लर्निंग जो लेवल है, चीजों को पिक करने का जो लेवल है ना वो डिफरेंट है, ठीक है ना। कुछ लोग बहुत जल्दी से पिक कर लेते हैं, कुछ लोग फौरन किसको समझ आता है, कुछ लोग थोड़ा आराम से समझते हैं। तो हमने सबको साथ लेके चलना है, बिकॉज यू पीपल आर वन क्लास, ठीक है, आप लोगों को बाकी सबका को भी साथ लेके चलना है, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग ऐसे होंगे जो पहली दफा कोई सॉफ्टवेयर सीख रहे हैं। तो हम इस तरीके से चलेंगे कि हम
क्योंकि बिगिनर टू एडवांस, जब आप एडवांस पे जाएंगे ना तो आप सबको उतना ही आता होगा जितना यहाँ पर बैठने वाले एक स्टूडेंट जो कि जल्दी पिक कर लेता है उसको जितना आता है, उतना ही एक स्लो पिक करने वाले को भी आता होगा। एट द एंड ऑफ द लेक्चर आप लोग इक्वल सीख के जाएंगे, लेकिन स्टार्ट में आप लोगों को सबको साथ लेके चलना है ताकि सबको समझ में आ जाए। ठीक है स्टूडेंट्स? ओके अच्छा, ये सब चीजें हो गई आपकी। आफ्टर दैट आपके पास आते हैं स्टिकर्स। बीच में अगर आपको स्टिकर्स वगैरह ऐड करना है, ये जो थोड़ी सी अब ये जो चीजें हैं ना, ये स्टिकर वाली ये थोड़ी सी हो गई है बेसिक। इनकी जगह आपके पास और डिफरेंट एलिमेंट्स आ गए हैं, जैसे कैनवा के डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं ना, तो मैं आपको वो एडवांस जो 3D के पॉपअप्स हैं, 3D की चीजें हैं, वो ऐड करना सिखाऊंगी। लेकिन अगर आपको यहाँ से कोई एलिमेंट ऐड करना है, जैसे आप अपनी वीडियो में कह रहे हैं कि लाइक करें, तो आपको इस तरह से लाइक की कोई चीज ऐड करनी है। ठीक है, अब आप देखिए आपके पास यहाँ पे इसकी भी एक लेयर ऐड हो जाएगी। ऐसी कोई चीज अगर आपको ऐड करनी है तो वो खैर आप लोग इसमें ऐड कर सकते हैं, आपके पास वो वाला ऑप्शन भी मौजूद है। अच्छा, इसके बाद आपके पास कुछ टेम्पलेट्स के ऑप्शन आ रहे होते हैं, यानी कि पहले से कुछ बनी बनाई चीजें, अगर आपको बनी बनाई चीजें ऐड करनी है। लेकिन आप लोगों को क्या होता है कि जब आप लोगों को मैं स्टॉक मटेरियल, स्टॉक लाइब्रेरीज का बता दूंगी, तो आप लोग फिर ये वहां से यूज करेंगे। अच्छा, अब ये सब चीजें आपकी, ये वाली जो टाइम लाइन है ना, ये आपकी कवर होगी कि मीडिया क्या है, स्टॉक मीडिया यानी यहाँ से, और डीओटी के टाइटल्स यानी कि यहाँ से जो आपको टेक्स्ट वगैरह ऐड करते हैं, ट्रांजिशंस कैसे अप्लाई करनी है, इफेक्ट्स कैसे। अब हम आ जाते हैं इस जगह पे, ये वाली जो बार है हमारी। अच्छा, इधर देखिए आप, तो आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस है ना। ठीक है, आपके पास यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शंस हैं मौजूद जिनको आप लोग चूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने इस वीडियो को भी क्लिक किया है, ठीक है ना, इस वजह से मैंने जो है अभी आप लोगों का लेक्चर जो है वो उसको क्लिक किया, इस सॉरी इस जो वीडियो है उसको सॉरी क्लिक किया, और अब आप चाह रहे हैं कि इस वीडियो को मैं फ्लिप करूं। ये जो वीडियो आपको स्क्रीन पे ये वाली नजर आ रही है, इसको मैं फ्लिप करूं। फ्लिप का क्या मतलब है कि अगर ये राइट पे है तो उसको लेफ्ट पे कर दूं। तो यहाँ पर आपको देखिए नीचे राइट साइड पे इस जगह पे देखिए, तो फ्लिप का ऑप्शन नजर आ रहा होता है। यहाँ से आप अपनी वीडियो को फ्लिप करते हैं, राइट पे होती है तो लेफ्ट पे हो जाती है। अगर आपकी कोई वीडियो टेढ़ी है तो वो आप ऊपर नीचे यहाँ से करते होते हैं, यानी फ्लिप के ऑप्शंस में आपके पास डिफरेंट चीजें होती है। अभी वीडियो को मास्क कैसे करना है, कलर्स को कैसे ठीक करना है, वो चीजें हम आगे करेंगे। अभी थोड़ी सी बेसिक चीजें आप लोग सीख लें। अच्छा, उसके बाद फिर यहाँ पर आपके पास देखिए ऑप्शन आता है क्रॉप का। अपनी वीडियो को अगर क्रॉप करना है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले जब आप वीडियो बना रहे होते हैं, अभी तो मैंने जो वीडियो अपलोड की थी ना, वो थी हमारे पास एक प्रॉपर उसकी। अगर आपको अपने हिसाब से वीडियो की रेशियो चूज करनी है, जैसे अगर आपको टिकटॉक वीडियो बना रहे हैं तो यहाँ पर ही आप क्लिक करेंगे और यहाँ से 9:16 चूज कर लेंगे। यूट्यूब की बना रहे हैं तो 16:9। अगर एक बॉक्स में बनानी है, जिस तरह ये एक बॉक्स का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ से 1:1। और कस्टम का मतलब है कि आप अपनी मर्जी से अपनी वीडियो को क्रॉप कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। यानी यहाँ से आप अपना साइज को चूज नहीं कर रहे, कस्टम साइज चूज करेंगे, यानी अपनी मर्जी से छोटा बड़ा करेंगे, और ऐसे आप अप्लाई कर लेते हैं। फिलहाल अभी ये 9:16 ही है, तो यानी वीडियो का साइज ही वो था, तो मैंने इसको 9:16 ही रहने दिया है। ऑलराइट, तो स्टूडेंट्स फिर आपके पास यहाँ पर आप जाएं तो आपके पास इस तरह की XYZ ऑप्शंस आ रही होती हैं। बाकी जो स्टूडेंट्स अब चीजें हैं जिसमें आपकी स्पीड वगैरह आप लोग चेस करते हैं, वो आपके पास यहाँ से ऑप्शन आ रहा होता है कि आप अपनी स्पीड को फास्ट कर लें, स्लो कर लें। ठीक है, इसके बाद आपके पास डिलीट का ऑप्शन आ रहा होता है। डिफरेंट रेशियो वाली बात समझ नहीं आई? देखिए यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है, ये देखिए टेक्स्ट के साथ। इस पे क्लिक करके ना आप जब अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं ना, तो सबसे पहले आप अपनी रेशियो सेलेक्ट करते हैं कि आप टिकटॉक की वीडियो बना रहे हैं या कौन सी बना रहे हैं, तो वो बस आप यहाँ से सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, आप जब इसको अप्लाई करेंगे तो आपको समझ आएगा। अच्छा, यहाँ से आपने डिलीट करना है, यहाँ से आपने अंडू करना होता है किसी भी चीज को। Ctrl+Z से भी आप कर सकते हैं, या फिर आपके पास ये जो एरो है इससे भी कर सकते हैं। और किसी चीज को डिलीट करना है तो ये क्लिक करके अपने जो कीबोर्ड में डिलीट का बटन है, डेल का बटन है, उससे भी आप क्लिक कर सकते हैं। और यहाँ पर जो डस्टबिन है उससे भी क्लिक कर सकते हैं। अब मैं लास्ट पार्ट पे आती हूँ और उसके बाद फिर मैं कंक्लूड करूंगी। एक्सपोर्ट आप लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं अपनी वीडियो के, और एक्सपोर्ट करने के बाद यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपकी जो वीडियो है, आप अपनी उसकी लोकेशन चूज करते हैं कि कहाँ पर करनी है। और रेजोल्यूशन जैसे अभी 720 सिलेक्ट है, ठीक है। अगर आप चाह रहे हैं कि 1080p में हो तो आप यहाँ से 1080 यानी HD क्वालिटी, फिर इसी तरह 4K और जो भी आपने सिलेक्ट करना है वो करके एक्सपोर्ट पे क्लिक करते हैं। ऑलराइट, तो ये आपका एक बेसिक सा प्रोसेस है जिसमें आपको मैंने आज से बेसिक्स ही बता दी है चीजों की, कि आपने किस तरीके से टेक्स्ट ऐड करना है, कैसे आपने ऑडियोज को ऐड करना है। स्टूडेंट्स, अभी आप लोगों के साथ इस क्लास के बाद इस सॉफ्टवेयर का लिंक भी जो है वो शेयर हो जाएगा। अगर आप लोगों का कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है जो कि आप लोग पूछना चाह रहे हैं,
वो आप लोग यहाँ एड्रेस कर दें। लॉग इन नहीं करना है इसमें आप लोगों ने, बस क्यों नहीं करना वो छोड़ दें, बस नहीं करना, क्योंकि क्रैक वर्जन है। कैपकट इज वेरी बेसिक। फिल्मोरा वंडर शेयर ज्यादा जो है वो एक्सेप्टेबल है। कैपकट पेड भी है, कैपकट का कोई क्रैक वर्जन फिलहाल अवेलेबल नहीं है। सो इस तरह की चीजें हैं। जिन्होंने लेट ज्वाइन किया था वो रिकॉर्डिंग में देख लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। बाकी आज आप लोगों का बेसिक लेक्चर था, तो मैंने चीजों को बेसिक कराया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ एडवांस चीजें कवर करेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग एडिटिंग की तरफ आ जाएंगे कि चीजों को एडिट कैसे करना है। आई थिंक सो यहाँ तक आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस थे वो मैं एड्रेस कर चुकी हूँ, और कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन आप लोगों का नहीं होगा। तो आप लोगों का फिलहाल असाइनमेंट यही होगी कि आपने क्या करना है, अपना जो सॉफ्टवेयर मैं प्रोवाइड करूंगी क्लास के बाद उसको इंस्टॉल कर लेना है, दैट्स इट। अपने पास उसको डाउनलोड कर लेना है। और डाउनलोड करने के बाद आपने जो इंटरफेस मैंने आज सिखाया है, जैसे मीडिया में फाइल्स को कैसे इंपोर्ट करना है, ठीक है, टेक्स्ट कैसे ऐड करना है, स्प्लिट कैसे करना है, ट्रांजिशन इफेक्ट कैसे अप्लाई करने हैं, वो सारी चीजें आप लोग यहाँ पर जो है वो ऐड कर सकते हैं। और इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है स्पेसिफिक, वो यानी चीजें प्रैक्टिस करनी है जो मैंने आज बताई। और सॉफ्टवेयर वगैरह हैं आपके, फिल्मोरा वंडर शेयर है इसमें जो हमने ऐड किया है। क्रिएट स्टूडियो प्रो का वीडियो एडिटिंग टूल किट हमने ऐड किया है। व्हाइट बोर्ड के लिए हमारे पास वीडियो स्क्राइब है। जैसे 2D के लिए हमारे पास एनिमेट सीसी है। और बहुत अच्छे सॉफ्टवेयर हमने इसमें इंक्लूड किए हैं। ऑल राइट। जी स्टूडेंट्स, आप लोग इसको अपनी डिवाइस पे इंस्टॉल करेंगे अपना एंटीवायरस ऑफ करके। क्रोम बुक पर वर्क नहीं करते ये सॉफ्टवेयर, ना मैकबुक पर करते हैं। ओके। ऑल राइट स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को जो है सारी चीजें इन डिटेल जो है वो बता दी हैं। और आपको सारी जो भी बेसिक थी इंटरफेस वगैरह का वो बता दिया। कुछ चीजें एडवांस कलर ग्रेडिंग मास्किंग वो थोड़ी एडवांस चीजें हैं, तो उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे इन डिटेल कवर। और फिर एडिटिंग अपनी स्टार्ट करेंगे। आप लोगों का जो नेक्स्ट लेक्चर है वो अकॉर्डिंग टू द स्केड्यूल ही होगा। ठीक है, आप लोगों ने बस ये करना है कि अपने पास ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेना है, और आज के लेक्चर में मैंने जो भी आपको चीजें बताई हैं उनको प्रैक्टिस करना है, दैट्स इट। बाकी आपके क्वेश्चंस मैंने एड्रेस कर दिए हैं। जी मैम, स्टूडेंट्स को असाइनमेंट दे दिया आपने? मेरी वॉइस आ रही है मैम, बताइएगा। अच्छा स्टूडेंट्स, असाइनमेंट्स वगैरह आपको फेसबुक ग्रुप में सबमिट करनी है। सपोर्ट टीम ऑलरेडी आप लोगों के साथ ये जो सारी चीजें हैं, ये सब प्रोसेस वगैरह जो है वो शेयर कर चुकी है। ठीक है, और रिकॉर्डिंग मैं आपको प्रोवाइड करूंगी, और रिकॉर्डिंग आप लोगों ने टाइम से डाउनलोड कर लेनी है अपने पास, उसको डिले ना कीजिएगा, अपने पास डाउनलोड करके रख लें। ओके, ऑल राइट। ठीक हो अच्छा गया स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स। आई थिंक सो आप लोगों को आज का लेक्चर जो है वो समझ में आया होगा। और नेक्स्ट लेक्चर से आप लोग रेडी होके आएंगे, क्योंकि आप लोगों के पास फिर आपके सॉफ्टवेयर भी आ जाएंगे, फिर कोई मसला नहीं होगा आप लोगों को। अभी तो आप लोग वैसे ही देख रहे हैं ना। नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों के पास आपका सॉफ्टवेयर भी होगा, आपको इंटरफेस भी पता होगा, तो चीजें आप लोगों के लिए ज्यादा आसान हो जाएंगी। ओके ऑल राइट मैम। अच्छा स्टूडेंट्स, अब आज का लेक्चर आप लोगों ने ले लिया है। आज का ये हमारा प्रीमियम पेड लेक्चर नंबर 1 था, ओके। जिसकी हमने जो है वो एक्सेस कुछ अपने अनपेड स्टूडेंट्स को भी दी हुई थी, जो स्टूडेंट्स अभी इनरोल नहीं हुए। तो बाकी तो मैक्सिमम जो है यहाँ पे आज जी हमारे स्टूडेंट्स, पेड आप लोगों को स्टूडेंट्स हम हैं। सारे सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करेंगे, लेकिन एक साथ प्रोवाइड नहीं करेंगे। जो सॉफ्टवेयर आप लोग सीख रहे होंगे तभी आपको वो प्रोवाइड किया जाएगा। जब फिल्मोरा खत्म कर लेंगे आप, फिर उसके बाद आपको क्रिएट स्टूडियो का प्रोवाइड किया जाएगा, और इस तरह से होगा। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सर, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। जी ऑल राइट, थैंक यू। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं यही बात कर रहा था कि कुछ आज हमारे अनपेड स्टूडेंट्स भी थे इसके अंदर। सही है। तो मैक्सिमम तो हमारे ये पेड स्टूडेंट्स थे, तो जो अनपेड स्टूडेंट्स थे
अब वो लेक्चर नंबर 2 से ऑनवर्ड्स जाहिर सी बात है उनको अपने एडमिशन्स करवाने पड़ेंगे। सो जिनसे आपने लिंक लिया जाए उनसे जो है वो अपने एडमिशन्स करवा लें, अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं। इन समर वेकेशंस को मैक्सिमम अपने यूटिलाइज करें और इन स्किल्स को सीखें, क्योंकि इन स्किल्स के बगैर आप जो है वो डिजिटल दुनिया के अंदर आगे नहीं बढ़ सकते। एक अगर आप हैंडसम अमाउंट कमाना चाहते हैं, अपने कैरियर्स को स्टार्ट करना चाहते हैं, तो इस के बगैर कोई दूसरा स्टेप नहीं है। सो बाकी जो भी क्वेश्चंस क्यूरीज हैं, जो स्टूडेंट्स इनरोल हुए हुए हैं उनका तो मसला नहीं है, ठीक है, ऑल राइट। और अगर यहाँ पे, क्योंकि मैक्सिमम आज ये हमारा प्रीमियम पेड लेक्चर वन ही था, कि अगर किसी अनपेड स्टूडेंट ने भी अटेंड किया है तो वो जिनसे लिंक लिया है उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी किस्म के क्वेश्चन के हवाले से, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाकी अच्छा एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे मेक श्योर भी करवा दूँ और बता भी दूँ कि हमारे ऑलरेडी जो है वो तकरीबन एनिमेशन एंड वीडियो एडिटिंग के अंदर 260 प्लस स्टूडेंट्स, पेड स्टूडेंट्स अभी तक जो है वो ऐड हो चुके हैं, ठीक है। तो अगर आप में से किसी ने भी अभी तक अपना एडमिशन नहीं करवाया तो अपने एडमिशन को मेक श्योर करवा लें। सही है, मैं आपको यहाँ पे मोबाइल के थ्रू ज्वाइन होकर दिखा भी देता हूँ उन सब लोगों की तसल्ली के लिए, 1 मिनट के अंदर अंदर। सो जस्ट गिव मी अ सेकंड। गाइस कंफर्म कीजिएगा, वॉइस आ रही है आपको? ओके, ऑल राइट। चलें, ये मैंने स्क्रीन आपके साथ शेयर की है मोबाइल के थ्रू। आपको यहाँ पे ये मैं दिखा रहा हूँ, ये आप लोगों का ये बैच का जो है वो ग्रुप है, ठीक है। अगर किसी अभी स्टूडेंट ने अपना एडमिशन नहीं करवाया तो उसके लिए बता दूं कि एनिमेशन एंड वीडियो एडिटिंग का जहाँ पे राउंड अबाउट 260 प्लस जो है वो स्टूडेंट्स, हमारे पेड स्टूडेंट्स जो है वो मौजूद हैं। तो अगर किसी ने अभी तक एडमिशन अपना नहीं कंफर्म करवाया तो जिनसे लिंक लिया उनसे अपना एडमिशन कंफर्म करवा लें, क्योंकि ऑलरेडी हंड्रेड ऑफ स्टूडेंट्स इस बैच के अंदर एडमिशन ले चुके हैं, जहाँ पे हमारी स्पोर्ट टीम मौजूद है, हमारे ट्रेनर्स की टीम मौजूद है, ठीक है। हमारे डिपार्टमेंट्स मौजूद हैं आपको सपोर्ट करने के लिए, आपके करियर स्टार्ट करवाने के लिए। दैट्स इट। तो ये आप देख भी सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, ये बैच 32 है एनिमेशन एंड वीडियो एडिटिंग का, जहाँ पे 260 प्लस हमारे पेड स्टूडेंट्स मौजूद हैं। तो जब आप अपना एडमिशन करवाएंगे तो आपको इसी कोर्स की एक्सेस मिलेगी, इसी ग्रुप की, जहाँ पे आपका जो है वो आगे प्रॉपर कोर्स स्टार्ट होगा, ठीक है। तो आज का पहला लेक्चर जो होना था वो आपने ले लिया, नेक्स्ट ऑन आपको इनकी एक्सेस नहीं मिलेगी, ठीक है जी। ऑल राइट, क्योंकि लेक्चर 2 सिर्फ और सिर्फ बाकी पेड स्टूडेंट्स के लिए होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाकी किसी किस्म का क्वेश्चन है जिनसे लिंक लिया उनसे कांटेक्ट करेंगे और अपने एडमिशन्स करवाएंगे। विल सी यू इन आवर कोर्स। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।